are studying about biology and I am from Galaxy Institute. So today we are studying about the structure of heart. What is heart? Heart is our vital organ of our body that is present in the mediastinum cavity. Heart is a very vital organ that pumps our blood to the whole body. So we studying the external structure like we have a 3 मेम्ब्रेन. यहाँ पर हार्ट की हम 3 मेम्ब्रेन पढ़ते हैं कि हार्ट हमारा 3 मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है और उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं? हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं. जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं हार्ट में 4 चैम्बर्स कौन कौन से होते हैं? ऑरिकल, 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं. तो कट कर दो उसको आप, ठीक है. 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं. ये वाला राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है. जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें हार्ट की 3 मेम्ब्रेन्स दिख रही हैं जिनके नाम, सबसे आउटर वाली मेम्ब्रेन को एपिकार्डियम बोलते हैं, सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन को एपिकार्डियम बोलते हैं, बीच वाली मेम्ब्रेन को मीजोकार्डियम बोलते हैं और सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन को एंडोकार्डियम बोलते हैं. ठीक है. ये तीनों मेम्ब्रेन मिलकर हार्ट की सारी मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती हैं जिसे अपन पेरिकार्डियम बोलते हैं. ठीक है. तो पेरिकार्डियम कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, एपिकार्डियम, मीजोकार्डियम और एंडोकार्डियम. अब इन पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के बीच में सब जगह पर फ्लूइड फिल्ड होता है. क्या होता है? सब जगह में फ्लूइड फिल्ड होता है. ठीक है, सब जगह में फ्लूइड फिल्ड होता है. इस फ्लूइड को हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं. इस फ्लूइड को हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं. अब ये जो हमें मेम्ब्रेन दिख रही है, लाइक जैसे हमारे घरों में दीवार होती है ना सेपरेशन के लिए, 2 रूम्स के सेपरेशन के लिए, वैसे ही इन 2 चैम्बर्स को सेपरेट करने के लिए एक वॉल बनी गई है जिसका नाम है सेप्टम. हम यहाँ पर वॉल्स को क्या नाम से पुकारते हैं? वॉल्स को क्या बोलते हैं? सेप्टम. ठीक है. तो ये जो ऑरिकल्स के बीच की वॉल है इन्हें हम ऑरिक्यूलर सेप्टम कहते हैं. इन्हें हम ऑरिक्यूलर सेप्टम कहते हैं. और जो ये वेंट्रिकल्स के बीच की वॉल है, इन्हें हम वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं. और जो ये वेंट्रिकल्स के बीच की वॉल है इन्हें वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं. अब तो बात हो गई ऑरिकल्स के बीच की वॉल की जिनको ऑरिक्यूलर सेप्टम बोलते थे, और दूसरी बात हो गई वेंट्रिकल्स के बीच की वॉल की जिनको वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं. अब हम तीसरी बात करेंगे इनके बीच की वॉल की, मतलब ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच की वॉल की, जिसको हम कहते हैं ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर सेप्टम. इसे हम ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं. तो इस प्रकार ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जिसमें 3 मेम्ब्रेन थी, एपिकार्डियम, मीजोकार्डियम और एंडोकार्डियम, जिसे हम कंबाइनली क्या कहते थे? पेरिकार्डियम. इन मेम्ब्रेन्स के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड होता है जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं. और ये फ्लूइड्स क्यों होते हैं इन मेम्ब्रेन्स के बीच में? ताकि कोई भी एक्सटर्नल शॉक आए बाहर से तो हमारी बॉडी उसे बचा सके, हार्ट को प्रोटेक्ट कर सके. और कितने चैम्बर्स होते हैं? तो एज वी डिस्कस कि 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल. एक राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. और इनके सेप्टम्स के नाम ये लिखे हैं. सो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. थैंक यू. इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो
इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, हमारे हार्ट के एग्जैक्टली अंदर कैसी क्या स्ट्रक्चर्स हैं, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो हमारे हार्ट में जैसे हमें पता है कि 4 चैम्बर है, वो तो रहते ही हैं, बट साथ में हमारे हार्ट के अंदर क्या होता है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हार्ट में जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारा ऑरिकल है और ये वेंट्रिकल, ये ऑरिकल है, ये भी ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है और ये भी वेंट्रिकल है। ये वाला कौन सा ऑरिकल है, राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है और एक ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। जो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें 3 कप जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, यू शेप या कप बोल सकते हैं अपन। कितने स्टेज दिख रहे हैं, 3, और यहाँ पर हमें कितने कप जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, 2। तो दीज 3 कप जैसे स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज बायकस्पिड वेल्व। क्या बोलते हैं हम इसे, बायकस्पिड वेल्व बोलते हैं। और जो यहाँ पर 2 कप जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज बायकस्पिड वेल्व, है ना। ये ट्राइकस्पिड हो गया, ये बाइकस्पिड हो गया। अब इसके अलावा ये दीज वेल्स अटैच्ड होते हैं, वेंट्रिकल से जुड़े हुए रहते हैं, कुछ फाइबर्स जैसे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। दीज फाइबर्स आर कॉल्ड एज कॉर्डा टेंडिनी। क्या बोलते हैं इन्हें, कॉर्डा टेंडिनी। इन्हीं को हम दूसरी भाषा में हार्ट स्ट्रिंग्स भी बोलते हैं। इन्हीं कॉर्डा टेंडिनी को हम हार्ट स्ट्रिंग्स भी बोलते हैं, जिनको लोकल भाषा में दिल के तार भी बोला जाता है। ये हो गए हमारी 2 चीजें। यहाँ पर भी होंगे कॉर्डा टेंडिनी जो अटैच्ड होते हैं नीचे वेंट्रिकल से, ठीक है। ऑरिकल में एक और छोटा सा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम फॉसा ओवैलिस कहते हैं। फॉसा ओवैलिस कहते हैं। दीज फॉसा ओवैलिस, स्टार्टिंग में जब बच्चे का जन्म होता है तो हमारे हार्ट में छोटा सा पोर होता है ताकि ब्लड का एक्सचेंज हो सके। क्या हो सके, ताकि ब्लड का एक्सचेंज। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो ये पोर फिल होने लगता है और वो किसका फॉर्मेशन कर देता है, फिर फॉसा ओवैलिस का। इसके बाद यहाँ पर कुछ ट्यूब्यूल्स और डक्ट्स होती हैं, जैसे आपने आर्टरी और वेन सुनी होंगी। आर्टरी और वेन्स होती है, हमारे बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा होती है। हमारे बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा होती है। और हमारे बॉडी की लार्जेस्ट वेन वेना कावा होती है। हमारे बॉडी की लार्जेस्ट वेन वेना कावा होती है। तो ये रहा कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। और 2 चीज यहाँ हम देखेंगे, यहाँ के जो मसल्स हैं, यहाँ पर हार्ट तो हमारा मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स ही हैं, पंप करेगा, लेकिन इनकी इनर लाइनिंग में भी सेपरेट मसल्स पाई जाती हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं, ऑरिकल्स में दूसरे टाइप की मसल्स है और वेंट्रिकल्स में भी दूसरे टाइप की मसल्स है। ऑरिकल्स में दूसरे टाइप की मसल्स है और वेंट्रिकल में दूसरे टाइप की मसल्स है। तो कंपैरेटिवली यदि हम बात करें ऑरिकल के मुताबिक वेंट्रिकल की जो मसल्स होती हैं वो कुछ ज्यादा थिकर होती हैं। वेंट्रिकल की जो मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वेंट्रिकल की जो मसल्स होती हैं वो थिकर होती हैं। वेंट्रिकल की जो मसल्स होती हैं वो थोड़ी थिकर होती हैं। अब ये थिकर क्यों होती है, इसका जवाब हम बाद में देखेंगे। और जो ऑरिकल की मसल होती है कंपैरेटिवली थिनर होती है। किसके कंपैरिजन में, वेंट्रिकल के कंपैरिजन में। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, जिसमें हमें ये सारी चीजें पता चलती हैं कि हार्ट के अंदर कैसा क्या सिस्टम होता है। थैंक यू। कितने मिनट की